नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, तुरंत समाचार। मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत इल्तिफातगंज, कटहरी विधानसभा जो आता है अंबेडकर नगर का, जो इस समय सपा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक लालजी वर्मा जी हैं और उनके चुनाव की कमान संभाल रहे युवा नेता अमन वर्मा से हम बात करने जा रहे हैं, जो युवाओं के बीच अपनी टोली को लेकर नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। उनको कैसा समर्थन मिल रहा है, इस सब के विषय में बात करेंगे। वह अब जनता के बीच जाकर कैसा समर्थन ले रहे हैं, किस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, वह सपा की योजनाओं को किस तरीके से बताकर सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, इन सब के विषय में बात करेंगे। आपका स्वागत है अमन वर्मा जी। धन्यवाद। अब की बार उत्तर प्रदेश में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार डबल इंजन की जो सरकार है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के किसान से लेके व्यापारी वर्ग तक परेशान होकर देख चुका है, समझ चुका है। ये सरकार केवल एक ढकोसला करके, झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करती है, जिससे किसान हुआ या व्यापारी हुआ जो पूर्ण रूप से जान चुका है कि अब अगर कोई सरकार किसी के हित में है तो समाजवादी पार्टी है। आपके विधायक ने अपने हिसाब से काम तो बहुत अच्छा किया था, उनकी कुछ उपलब्धियां आप लोगों को बता रहे हैं। मंत्री के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए कटहरी विधानसभा में? हमारे विधायक माननीय श्री लालजी वर्मा जी, जो कटहरी विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने यहाँ अपने विधानसभा में जितनी भी सड़कें बनी हैं 5 साल में, वो माननीय विधायक जी की देन है। 150 करोड़ रुपए की ऊपर की लागत अब तक कटहरी विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने अपने योजनाओं से या सदन में सवाल उठा के उसको कराने का काम किया है। हम लोग अपने विधायक को पूर्ण रूप से दोबारा कम से कम 50,000 वोट से अब की कटहरी से विजयी बनाएंगे, सदन भेजने का काम करेंगे। इल्फातगंज टू अकबरपुर मार्ग काफी जर्जर है और वर्तमान विधायक थे, क्या कारण है नहीं बन पाया? इसका कारण केवल एक मात्र ये है, इल्फातगंज से अकबरपुर रोड प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आती है। इसका जो प्रधानमंत्री अंतर्गत का योजना की जो नियमावली है, 5 साल के पहले इस पर कोई दूसरी राशि उपलब्ध नहीं हो सकती। उसका 5 साल अभी 5-6 महीना पहले ही पूर्ण हुआ है, जिसका पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर भी करा दिया गया है। इसी कारण से ये सड़क बनने से वंचित थी। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है? आने वाले दिनों में उम्मीद क्या, उसका टेंडर भी हो चुका है। तो आने वाले दिनों में जो है ये सड़क अच्छी हो जाएगी, पूर्ण रूप से अच्छी होगी, चौड़ी होगी। हमारे केदारनगर बाजार में नाली भी अब की बार इसमें दिया गया है। जो बाजार में जल भराव की समस्या रहती थी, ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आप युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं से क्या कह रहे हैं? अखिलेश सरकार किस तरीके की योजना चलाएगी जिससे युवाओं को फायदा होगा? युवाओं के साथ साथ किसानों के लिए सबसे हितैषी सरकार है। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री रहेगी। किसानों का गन्ना का भुगतान 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल योजना के तहत पेंशन बहाल की जाएगी। किसान जो सांड से हमले से घायल होकर मौत हो चुकी जिनको, उनको परिवार को 3-3 लाख रुपए समाजवादी सरकार बनने पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कराएंगे। तो कुल मिला जुलाकर युवाओं के रोजगार को लेकर कैसी योजना है आपकी? सरकार आपकी, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, सदन के नेता भी रह चुके हैं, तो अगर सरकार आपकी बनती है तो आप मंत्री जी से कौन सी योजना यहाँ लाने का प्रयास करेंगे जिससे रोजगार मिले? जो भी अच्छी से अच्छी योजना हमारे युवाओं किसानों के लिए रहेगी, वो हमारे नेता, हमारे विधायक माननीय श्री लालजी वर्मा जी उसके लिए कार्य करेंगे। कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? युवाओं को कैसा समर्थन मिल रहा है? युवाओं को कहा जाता है सपा वाले गुंडे हैं, ऐसा तो कभी नहीं मिल रहा है महिलाओं के बीच? कहीं नहीं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भ्रमित करने के लिए कहते हैं। गुंडा किसे कहते हैं? गुंडा कोई नहीं होता है। गुंडा आदमी कहता है झगड़ा होता है। झगड़ा किस पार्टी में नहीं होता, किस परिवार में नहीं होता, किस घर में नहीं होता। ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। ये केवल भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। डबल इंजन की सरकार जो है, किसानों को कुचलने वाला व्यक्ति, मंत्री का बेटा जो है जेल से बाहर आ गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे कोर्ट के विषय में? उसको सब देखे, जिसको सलाखों के पीछे रहना चाहिए वो जमानत पे बाहर आ चुका है। तो आप इस समय भाजपा प्रत्याशी, इस समय पूर्व में 2017 के चुनाव में एक माफिया चुनाव लड़ा था और आज भाजपा प्रत्याशी के साथ चल रहा है जो निषाद पार्टी के समर्पित प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है भाजपा गुंडों की? तो
अब उसी से आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए गुंडों की पार्टी कौन है। तो मतलब आपको ये महसूस होता है कि भाजपा गुंडों की शरण छड़ देती है। 100% दे रही है। आप पेपर में देखिए, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें किसी कोई चीज़ छिपा नहीं है। अभी कल के मैं अखबार में देखा था, साथ में फोटो थी। कल तक जो माफिया क्या कहते हैं, कहता था भाजपा वाले मेरी हत्या करा देंगे, आज वह भाजपा का प्रचार कर रहा है गठबंधन का। आपको लगता है कि ये चोली दामन का साथ? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, केवल एक भ्रमित करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए नई नई स्कीम चलाते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बेबाकी से बात कर रहे थे युवा नेता अमन वर्मा, जो व्यवसायी भी हैं, चुनाव की कमान संभाल रखे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री लवकुश वर्मा जी के पुत्र हैं, जो चुनाव की कमान इन दिनों युवाओं की टोली लेकर गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं। इनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। इनका मानना है कि हमारी सरकार बनी तो कुल मिला जुला के विकास ही किया जाएगा। इल्फातगंज टू अकबरपुर मार्ग का टेंडर हो चुका है, जो दयनीय स्थिति पे है उसको तत्काल प्रभाव से सरकार बनते ही अच्छी बनाई जाएगी, चौड़ीकरण की जाएगी। मैं तुरंत समाचार, अम्बेडकर नगर, प्रफुल्ल श्रीवास्तव।